आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज के प्रोग्राम के मुंतज़मीन, आयोजक, ऑर्गेनाइज़र, हिंदू सेवा परिषद, इसके अध्यक्ष मुंतज़मीन जनाब आयोजक अतुल जायसवाल साहब और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने एक ऐसे समय में हमें जबलपुर बुलाया है जब देश में जो थर्ड फ्रंट है, ये थर्ड फ्रंट समाज के अंदर बैठा हुआ है, ये इंस्टीट्यूशंस में बैठा हुआ है, ये विश्वविद्यालय में बैठा हुआ है, ये इंटरटेनमेंट में बैठा हुआ है, ये इतिहास में बैठा है, ये साहित्य में बैठा है, ये जिंदगी के हर हिस्से में बैठा हुआ है। उन लोगों को कैसे काउंटर किया जाए और इनकी शाखाएं कहां कहां हैं, कैसे कैसे हैं, उस दौर में बुलाया है। और जब हम दिल्ली से चले थे तो मुझे ये बात नहीं पता थी कि मेरे गुरु कर्नल आर.एस.एन. सिंह का 14 फरवरी को जन्मदिन होता है। इसे आप महज इत्तेफाक भी कह सकते हैं। यूं तो कर्नल आर.एस.एन. सिंह ने बहुत किताबें लिखी हैं और आज स्थिति यह है कि जो बात लोग आप नेपाल के बारे में आज सोच रहे हैं, जो आज होता हुआ देख रहे हैं, कर्नल आर.एस.एन. सिंह ने 10 साल पहले एक किताब लिखी थी, अनमेकिंग ऑफ नेपाल। आज वही नेपाल में घट रहा है। इसलिए कर्नल आर.एस.एन. सिंह की किताब, कर्नल आर.एस.एन. की एनालिसिस बहुत सारे वर्तमान दौर में लोगों को तत्कालिक तौर पे भले ही कॉम्प्लिकेट लगती हो, शायद लोगों को लगता हो कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन पिछले 5-6 साल का जीवन जो मेरा उनके साथ है, मैं समझता हूं कि कर्नल आर.एस.एन. का एक एक शब्द पे जो उनकी विजन है वही होता नजर आता है। चंद दिनों पहले सिंह साहब ने कहा मैं एक किताब लिखना चाहता हूं, और अमूमन जो हमारी रूटीन में बातचीत होती है उसमें मैंने कहा कि आप लिखिए इसको। जितनी भी अब तक किताबें कर्नल आर.एस.एन. सिंह साहब ने लिखी हैं, उसमें मैं समझता हूं कि ये जो किताब लिखी है, इस किताब को लिखने में कर्नल आर.एस.एन. सिंह साहब को बहुत लंबा वक्त नहीं लगा। इस किताब में कर्नल आर.एस.एन. सिंह ने जो लगातार पिछले कई सालों से वो बोल रहे हैं, बता रहे हैं, उन सब का कंपाइलेशन है। और ये किताब जब छप के आई तो हमने तय ये किया कि इस किताब में जो कुछ है, जो कर्नल आर.एस.एन. सिंह साहब 45 मिनट में, 50 मिनट में समअप करने की कोशिश करते हैं, उसको विस्तार रूप दिया गया है। तो जब दिल्ली से चले तो यह हुआ कि किताब छप के आ गई है, तो कहा गया कि 24 तारीख को इस महीने की विधिवत रूप से इसकी लॉन्चिंग की जाए। तो सिंह साहब का यह मशवरा था कि एक फॉर्मल इसकी लॉन्चिंग होती रहेगी, उसमें लोग आएंगे, मुस्कुराएंगे, चाय भी पिएंगे, ताली भी बजाएंगे और फिर चले जाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि इसकी लॉन्चिंग आप जब भी करें, मैं इसकी लॉन्चिंग जबलपुर से करूंगा। और जबलपुर के लोगों को बताऊंगा कि इस किताब को छापने वाली संस्था का नाम है, पब्लिशिंग हाउस का नाम है लांसर पब्लिकेशन। उन लोगों से हमने बात की, किताब आएगी, मार्केट में आएगी, अमेज़न पे मिलेगी, तमाम जगह होगी।
लेकिन किताब लॉन्च करने में कुछ वीआईपी को बुलाइए, कुछ महान लोगों को बुलाइए, लेकिन ज्यादातर महान लोग हमारे देश में किताबों को खरीदकर अपनी पीछे शेल में रख देते हैं और उससे यह पता चलता है कि ये सारी किताबें पढ़ते हैं। इस किताब को कर्नल आर.एस. सिंह साहब ने देश के बुद्धिजीवियों के लिए नहीं लिखा है, बल्कि उन बुद्धिजीवियों की मक्कारी को बताने के लिए सार्वजनिक तौर पर मैंने कहा इसको आम आदमी के बीच में लॉन्च कीजिए, तब इस किताब की सफलता है। इस किताब का हिंदी संस्करण भी जल्दी आएगा। इस किताब की कीमत कोई 700 रुपए से ज्यादा रखी गई है। जो इसके पब्लिशर हैं, मैंने उनसे कहा कि बहुत अच्छी किताब को कोशिश करना चाहिए कि उसमें प्रॉफिट लॉस कम देखना चाहिए और मकसद यह होना चाहिए कि वो आम आदमी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम आपको 500 रुपए में ये किताब देते हैं। इस किताब को आप खरीदें न खरीदें ये इशू है ही नहीं, लेकिन इस किताब को जहां भी मिले इसको पढ़ें और इसमें अलग अलग तरीके से कैसे भारत की जड़ों के अंदर इस सेकुलरिज्म, भाई भाई सारे धर्म बराबर हैं, हर धर्म शांति की बात करता है, कैसे उन जड़ों में मट्ठा डाला जा रहा है और समाज को कुछ पता नहीं है। हम अपनी दुनिया में मस्त हैं, हमको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता चलता जब तक कोई घटना ना घटे, और हम आदी हो चुके हैं। या तो हम अपनी कायरता को छुपाने के लिए या उस लालच के तहत हम सामाजिक तौर पे झूठ बोलते हैं, सच बोलने की हिम्मत नहीं है। मुझे खुशी है इस बात की, लोग कहते हैं 2014 में सत्ता बदली है, मैं ये बात नहीं मानता। 2014 पैदा इसलिए हुआ कि पहले समाज बदला, इसलिए 2014 पैदा हुआ। और पहली बार मैं इस ट्रेंड को देख रहा हूं कि आपने जब 2014 पैदा किया तो लोगों को यह लगने लगा कि हो सकता है ये एंटी इनकम्बेंसी वोट हो, जो सत्ता पे काफी सालों से तो लोग उनसे बोर हो गए हो, कोई नया एक्सपेरिमेंट किया हो। मुझे भी ऐसा लगता था यह भी एक कारण हो सकता है, लेकिन राष्ट्रवादी ताकतों की सरकार को 2014 से ज्यादा महत्वपूर्ण मैं 2019 का चुनाव मानता हूं, इसलिए कि यह पहली बार हो रहा है कि सनातनी हिंदू समाज ने अपने ही व्यक्ति से बहुत अगर मगर करके सवाल पूछना ज्यादा मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा यह जो कर रहा है इसे करने दो, इसे पूरा टाइम दो, और जितना टाइम आपने दिया तो 2019 में 303 सीटें दी आपने। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं किसी राजनीतिक दल का न प्रवक्ता हूं, न 10 पैसे की उनकी मेंबरशिप है, न कोई ख्वाहिश है, न कोई ऐसा इरादा है। आप आज भी स्वतंत्र हैं कि किसको आपको वोट देना है, वो हमारा कोई मकसद नहीं है। लेकिन जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हम अपने अंदर की कायरता को, कमियों को छुपाने के लिए बहुत सारे तर्क और बहुत सारे लोगों को ढूंढ लेते हैं। ये उसके कारण हुआ, ये उसके कारण हुआ, हम ये थे। हम अपनी तथाकथित झूठी महानता का बयाख्यान बहुत करते हैं, लेकिन क्या सच बताइए, बड़े राष्ट्रवादी चिंतक और विचारक, बड़े हिंदू सारे संगठन इस देश में हैं, कोई गिनती नहीं है उनकी, कम गली गली मोहल्ले मोहल्ले हैं। क्या किसी ने सच बोलने की हिम्मत की? आपके अंदर जो डर बिठाया गया, जो झूठा इतिहास पढ़ाया गया, जो साहित्य पढ़ाया गया, जो नारे गढ़े गए, जो नैरेटिव बनाए गए, कभी उनकी तरफ ध्यान दिया? हम आज भी उसी झूठ में मुत्तला हैं। इसलिए सरकार बदली, सत्ता बदली, लेकिन समाज का बदलना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो तीसरा बदलाव है, मैं इससे पहले बनारस में था,
जिस बदलाव के लिए मैं RSN सिंह साहब, मेजर जनरल GD बख्शी, सुशील पंडित, गौरव आर्या, विक्रम सिंह साहब, ललित अंबरदार, ये तमाम सारे लोग जो हैं एक ही बात कह रहे हैं, अलग अलग भाषा में, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग जगह। हम सब लोगों ने शायद बिना कहे ये तय कर लिया है, किसी पार्टी, किसी राजनीतिक दल और किसी भी संगठन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी बात अपने अंदाज में कहेंगे। अगर इस समाज को समझ में आएगी तो लोग हमें सुनेंगे, और नहीं समझ में आएगी तो फिर हम ये मानेंगे कि शायद या तो ये वक्त आया नहीं है या हम कुछ गलत कर रहे हैं। उस बदलाव का असर यह है कि बनारस में जो आयोजक थे, जब शहर भर में उन्होंने ये पोस्टर लगाए कि ऐसे ऐसे एक प्रोग्राम हो रहा है और दिल्ली से पुष्पेंद्र जी आ रहे हैं, तो रूलिंग पार्टी के एक MLA साहब आए और उन्होंने कहा मुझे मंच पे जगह मिलेगी। उन्होंने कहा ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है, आपको सुनना हो तो नीचे बैठ के सुनिए, ऊपर जगह नहीं मिलेगी। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा उनका क्या रिएक्शन था? बोला साहब वो आए नहीं। मैं इस बात से बड़ा खुश हूं कि राजनीतिक लोगों को, पार्टियों को, चुने हुए MP MLAs को, छोटे छोटे पदों पे बैठने वालों को हमेशा मंच पे बैठने की आदत नहीं डालनी चाहिए। ये इसलिए नहीं कि नीचे बैठने वाला जो है उसका कम सम्मान है और जो ऊपर बैठता है उसका ज्यादा सम्मान होता है, ऐसा नहीं है। मैं आपके बीच में मोहतरमा संपतिया उइके साहिबा, जो राज्यसभा की सदस्य हैं, इसलिए आपका मुबारकबाद देता हूं कि राज्यसभा हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहलाता है। आप राज्यसभा की सदस्य होने के बावजूद भी ना तो आपने आयोजकों से कहा कि मुझे मंच पे जगह चाहिए, और अगर आयोजकों ने मने भी कर दिया होगा तब भी आप आई और नीचे बैठ के सुन रही हैं। यही सामाजिक बदलाव है, यही ताकत है समाज की। जिस दिन समाज तय करने लगेगा कि गद्दी पे कौन बैठेगा, फिर आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। इसलिए अपने बीच के कुंठाओं को, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को, जो आपके अंदर किताबों और इतिहास के माध्यम से भर दिया गया है, उसको बाहर कर दीजिए। अपने इतिहास को जानिए, अपने सरोकारों को जानिए, परंपराओं को जानिए, आदर्श को जानिए, अपनी आस्थाओं को पहचानिए। जिस दिन आप सही मायने में उन्हें पहचान जाएंगे, उन्हें समझ जाएंगे, तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे भरोसे के साथ ये कहता हूं, रिंकू की हत्या दिल्ली में नहीं होगी, नहीं होगी। देश और राष्ट्र को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे यहां ये काम जिन लोगों का था उन्होंने नहीं किया। समय समय पर लोग सत्ता के दलाल तो हो गए, लेकिन समाज के अंदर की कुरीतियों को, समाज के अंदर की जो कमजोरियां थी उन्हें नहीं बताया, बल्कि उन्हें और कमजोर कर दिया। राष्ट्रपिता ने कहा, गीत गाओ, सबको संपत्ति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। माना हमने कि मुगल काल के अंदर जो कुरानिक इस्लामिक जिहादी भारत में आए थे, उस जमाने भक्ति काल से तमाम जितने नाम अभी सिंह साहब ने लिए, उस वक्त उन्होंने सामना किया। लेकिन ये 2020 का भारत है। आज भक्ति से आतंकवादी नहीं डरेगा, शक्ति से डरेगा। इसलिए ये हमारे नेताओं को, समाज सेवियों को, हिंदुत्व की बात करने वाले लोगों को समय समय पर भक्ति की जो हुक उठती है, उन्हें लगता है कि भक्ति में जाने से सब कुछ हो जाता है।
और बार बार एक ही बात की रट लगाई जाती है। इसलिए जो देश और राष्ट्र का जो फर्क है, उसमें देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट, जो भी उन पदों पर बैठे हैं, उनकी सीमाएं होती हैं। लेकिन उन सीमाओं में रहते हुए भी अगर आप सड़क बनाने, हवाई जहाज उड़ाने के लिए आए हैं, लेकिन आपके मन मस्तिष्क के अंदर राष्ट्र के प्रति अगर निरंतर कोई चिंता है, तो आप उसके रास्ते कैसे निकालते हैं? इसलिए मैं चाहता हूं कि शांति आपको चाहिए, शांति घर में भी चाहिए, अपने समाज में भी चाहिए, जिले में भी चाहिए, राज्य में भी चाहिए और देश में भी चाहिए। जिन लोगों को शांति चाहिए, शांति मांगने से नहीं मिलती है। जो काम वाली शांति होती है वो भी नहीं आती है। अगर आपको स्थायी शांति चाहिए, मैं सनातनी हिंदुओं को कह रहा हूं, अगर भारत राष्ट्र में स्थायी शांति चाहिए तो बीच बीच में शक्ति का प्रदर्शन करते रहिए। इसलिए ये जो धरती है, ये मां नर्मदा के किनारे है। ये मंडल मिश्र जगतगुरु शंकराचार्य की धरती है, जिन्होंने बड़ा शास्त्रार्थ किया था। लेकिन यह बात मैं आपके सामने इस ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे चार शंकराचार्य हैं। अभी पुरी में कुछ देर के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था, शंकराचार्य ने, मैं मिला उनसे। लेकिन एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपकी जो सबसे उच्चतम पद है, जिस पे कोई डिबेट नहीं हो सकती, रिंकू शर्मा की हत्या के पीछे की मनोवृत्ति को समझने की कोशिश करें आप। किसी भी समाज का, किसी भी परिवार का, किसी भी देश का सबसे महानतम पद पे बैठा हुआ आदमी एक एजेंडे के तहत, जिस महिला का जिक्र कर्नल आर सिंह साहब कर रहे थे, उस महिला ने किस तरह तमिलनाडु की मुख्यमंत्री को दबाव बनाया और इस देश में शंकराचार्य को रात के 2 बजे एक बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे देश में शांति रही, कोई बोला नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। आपके राष्ट्र विरोधियों को पता चल गया कि यह हो सकते हैं कि गिनती में तो 100 करोड़ हैं, लेकिन इसमें 100 भी मर्द बाहर नहीं निकले। इसलिए आज दिल्ली के अंदर रिंकू शर्मा की हत्या हो जाती है, अंकित शर्मा की हत्या हो जाती है, राहुल राजपूत की हत्या हो जाती है, अंकिता की हत्या हो जाती है, अंकित सक्सेना की हत्या हो जाती है। हमारे समाज ने एक खास किस्म का एजेंडा बना लिया है। हत्या होने के बाद कुछ लोग टेलीविजन पे आके कहते हैं ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, और कुछ लोग इसे कहते हैं कि हमें शांति से काम लेना है, सौहार्द बना के रखना है, हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे सौहार्द खत्म हो। मैं कहता हूं यह सौहार्द 1000 बार खत्म होता हो जाए, लेकिन हमें सौहार्द को एक बार बिगाड़ ही देना है, पता चले कि दोबारा रिंकू शर्मा की हत्या न हो। अगर आप हत्याएं रोकना चाहते हैं तो इस सौहार्द की चिंता मत कीजिए। सौहार्द तो हम 1947 में भी बनाना चाहते थे, तब भी 10 लाख लोगों को मारे गए और यह देश का विभाजन हो गया और नपुंसक लोग सोते और बैठे रहे। और राष्ट्रपिता ने कहा कि मेरी लाश पे जो है पाकिस्तान बनेगा, लेकिन पाकिस्तान बन गया, राष्ट्रपिता की लाश तो नहीं हुई। ये झूठ मक्कारी का फरेब मत करिए, सत्य को पढ़िए। भावनाओं से देश चल सकता होगा, भावनाओं से राष्ट्र चलता है, भावनाओं से देश नहीं चलता। देश को चलाने के लिए आपकी विल स्टील जैसी होनी चाहिए।
देश ठीक ठाक चल रहा है, इसीलिए कुछ लोग परेशान हैं। अभी कुछ दिन पहले जो कुछ हो रहा है, आज के दौर में कोई चीज ऐसी नहीं है, मैं कोई बात कहूं, सिंह साहब कोई बात कहें, और जिन तमाम लोगों के मैंने नाम लिए, जब मैं यहां बोल भी रहा होऊंगा या सिंह साहब जब भी भाषण दे रहे होंगे, आज की युवा पीढ़ी से उसके पास में एक छोटा सा हथियार है। अगर मेरे मुंह से कोई बात तथ्यात्मक नहीं होगी, रेफरेंस उसका गलत होगा, नाम किसी का गलत होगा, वो मुझे यहीं बैठे बैठे चेक कर देगा कि यह आपने गलत बोला है, ऐसा नहीं ऐसा था। मैं मानता हूं कि समाज को बहुत ज्ञान देने से अच्छा है तरह तरह के ज्ञान दें, हमें क्या करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, हर बात की परिभाषा हम बताते हैं। समाज को सही बात बता दीजिए, समाज अपना रास्ता तय कर लेता है। और इसलिए मैं बात कह रहा हूं, तथ्यों पे कहता हूं ये बात। मैं तो उस जगह पैदा हुआ जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ था, इसलिए मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम अपने हीरोज को, अपने साहसी और पुरुषार्थियों को, उनके बारे में चर्चा करते हैं, वैसा बनना नहीं चाहते। अगर हमारे समाज में पुरुषार्थियों का गुणगान होता और कायरों को महिमा मंडित नहीं किया जाता, तो यह समाज आज उन हीरो के पीछे खड़ा होता। हमारे पूरे फिल्म इंडस्ट्री ने जो नैरेटिव क्रिएट किया, वो नैरेटिव चल रहा है इसलिए कि हम कहीं किसी लालच, किसी डर से अनकॉन्शियसली ग्रस्त हैं। जो समाज शास्त्रार्थ में यकीन रखता हो, उसके वंशज शास्त्रार्थ से भाग रहे हैं, इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने हमसे झूठ बोला और अभी भी जहां कहीं भी हैं झूठ बोलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सारे धर्म बराबर हैं, ये सुना आपने? खूब सुना आपने, सारे धर्म बराबर हैं। सारे धर्म शांति का पाठ पढ़ाते हैं, कहां लिखा था? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इससे बड़ा दूसरा तीसरा कोई फ्रॉड हो सकता है? और मैं अपनी बातों को किसी भावनात्मक उसमें नहीं कहता। ठीक ठाक एक कैरियर 25 साल अपना जिया और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लालच के, इसका उसका। कर्नल आर.एस.एन. सिंह ऐसे शख्स हैं कि मैं इनको 2 वजह से कभी भूल नहीं सकता। एक तो कर्नल आर.एस.एन. सिंह साहब ने मुझे बिगाड़ दिया, दूसरा यह है कि सिंह साहब जितना पढ़ते हैं और जिन तथ्यों को रखते हैं, अभी भारत में मैंने ऐसा दूसरा आदमी नहीं देखा। मुझे खुशी है कि मुझसे उन तथ्यों को शेयर करते हैं, उसमें क्या एंगल हो सकता है, इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है, क्या क्या तर्क हो सकते हैं। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं, धर्म, मजहब जो उर्दू में रिलीजन का ट्रांसलेशन है, रिलीजन का हिंदी में ट्रांसलेशन धर्म नहीं है। और क्योंकि आपको यह बताया गया, क्योंकि सबको यही गुणगान करना था, अच्छा लग रहा था, इसलिए उन्हें पता था कि इस मेजॉरिटी को जितना मूर्ख बना सकते हो, वो सिलसिला आज भी जारी है। अलग अलग संगठन यही काम कर रहे हैं आजकल। जब नरेंद्र मोदी के राज में
15 मिनट का जो समय मांगते थे उसने पूरा समय दे दिया उन्हें। तो देश में बड़ा हाहाकार मचा। आप सब लोगों ने टेलीविजन पे देखा होगा, भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वहां गए और उनके उस स्टेटमेंट को भी सनातन विरोधी ताकतों ने ऐसा रखा कि सनातनी इस तरीके से अपोलोजिस्टिक हो गए जैसे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया हो। सबने टेलीविजन पे देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी से एक ही वाक्य कहा, आप राजधर्म का पालन कीजिए। उन्होंने भी राजधर्म का पालन किया। लेकिन आपके यहां उसका क्या मतलब निकाल लिया गया? देखो, अटल जी ने कहा राजधर्म का पालन कीजिए। अब कुछ लोग धर्म से इतने कंफ्यूज हैं कि उनको लगा कि ये रिलीजन का कोई हिंदी वर्जन है, कि शायद वो मोदी से कह रहे हैं कि मंत्रोच्चारण करो, पूजा करो, हवन करो, शायद वो ये कह रहे हैं। इसलिए धर्म आपकी ड्यूटी को कहते हैं। एक एमपी की ड्यूटी क्या है, एक समाज सेवक की ड्यूटी क्या है, एक पिता की क्या ड्यूटी है, एक बेटे की क्या ड्यूटी है। आपका कर्तव्य और आपके दायित्व को धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब पूजा पद्धति नहीं होता, लेकिन जो 1400 साल पहले रेगिस्तान में ऊंट पे खड़े होकर के खजूर तोड़ते थे, वो ये बता रहे हैं। उन्होंने अपने उस कुरानिक सभ्यता, कुरानिक सिविलाइजेशन, जिसे आप इस्लामिक सिविलाइजेशन कहते हैं, उन्होंने कैसे गधे और घोड़ों को एक सफ में खड़ा कर दिया। हर मजहब की एक कोई किताब होती है, वो किसी ना किसी दिन पैदा होता है, उसका कोई पैगंबर होता है, उसका पैगंबर जीवित होता है, उसका पैगंबर मरता है, और मजहब बनते और समाप्त होते रहते हैं। अकबर ने भी एक मजहब चलाया था, दीन इलाही, ढूंढे से नहीं मिल रहा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, ये बेसिक सनातनी हिंदू के अंदर जो अननेसेसरीली बिना कुछ करे आप कुंठा में चले गए हैं, इतिहास के झूठी कहानियां सुना सुना करके, बापू ने भजन को झूठ बोल बोल करके आप में कायरता भर दी है। सच पढ़िए और लिखा हुआ सब अवेलेबल है। इसलिए मैं मानता हूं कि धर्म और मजहब में तुलना घोड़े और गधों के बीच की तुलना है। ये जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, जिसे कायनात कहते हैं, इसका एक सिस्टम है। सूरज निकलता है, डूबता है, पानी, हवा, सब कुछ चलता है। हम शुद्ध रूप से सनातनी लोग हैं, और सनातन का अर्थ होता है शुद्ध साइंस। दुनिया में हमसे बड़ा कोई साइंस पैदा कर ही नहीं सकता। हमारा जीवन सुबह से लेकर रात तक, और हमारा अंतिम संस्कार भी उसी साइंटिफिक बैकग्राउंड पर रखा हुआ है। जो काम हमारे संतों को, महंतों को करना था, वो आपके यहां कंप्यूटर बाबा और गोल्डन बाबा बन रहे हैं। संकट ये है, हर एक का काम तय है, हर एक की भूमिका तय है। ना मैं संत बन सकता, ना पुजारी बन सकता। मैं पत्रकार बना, 25 साल तक रहा। मुझे लगा कि अब पत्रकारिता का काम बंद कर देना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। अब वो पूरी निष्ठा के साथ करने की कोशिश कर रहा हूं। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि हमारा सुबह उठना, सूरज को नमन करना, नदी को
चाहे नर्मदा मां कह लें, चाहे गंगा मां कह लें, चाहे सरस्वती मां कह लें, कबीर हमारे जो विद्वान लोग हैं उन्होंने आम भाषा में जो आज का युवा है, जिससे सबसे ज्यादा मुझे उम्मीद है, और मैं देख रहा हूं कि युवाओं के कारण ही सत्ता का परिवर्तन हुआ है, इसलिए जब इन युवाओं के बारे में कोई ये कहता है ना कि आज का युवा ये कर रहा है, मैं कहता हूं कि वो खराखर झूठ बोल रहे हैं। उसने अपनी भूमिका सही टाइम पे निभाई होती तो उससे पहले की पीढ़ी कंफ्यूज नहीं होती। आज का युवा जितना शार्प है, जितना बात को सीधे अंदाज में कहता है, वो अगर मगर में नहीं पढ़ना चाहता। इसलिए आज के युवा का आइडियल और हमारे दौर के आइडियल में एक ही फर्क है। एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का नाम था घर। वैसे मैं फिल्में बहुत कम देखता हूं, लेकिन जो पहले कभी इलाहाबाद था वो अब प्रयागराज हो गया है। उसी विश्वविद्यालय में मेरी एक बहन है जो मुझे इसी दौर में मिली। बहुत कुछ मुझे वो पीछे से बताती रहती है। इस फिल्म का जिक्र उन्होंने मुझसे किया। उस घर फिल्म के अंदर एक हीरो और एक हीरोइन थे। हीरोइन शायद कोई रेखा थी और हीरो कोई विनोद मेहरा थे। और एक साधारण परिवार में दोनों में प्यार मोहब्बत हुई, शादी हो गई और एक सामान्य भारतीय परिवार जैसे रहता है वो रह रहे थे। एक दिन कहीं वो घूमने गए, वहां 4-5 गुंडों ने उन पति पत्नी में से उनकी पत्नी के साथ सामूहिक रेप किया और उसके बाद वो पति अपनी पत्नी को घर ले आया, उसका इलाज करते रहे, लंबे समय तक इलाज कराया, ठीक ठाक कुछ समय के बाद वो पत्नी हो गई। उस फिल्म का जो कंक्लूजन था, जितने रिव्यू लिखे गए, उसमें यह कहा गया कि देखिए एक कितना अच्छा पति है जो अपनी पति के संकट के समय में उसके साथ खड़ा रहा। कुल मिलाकर के उस पूरे फिल्म का जिस्ट ये निकाला गया कि जिसकी पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार कर दिया हो, वो पति उसको रोक नहीं पाया। पूरे समय तक बाकी की जिंदगी में वो पत्नी उस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से निकलती है और फाइनली वो पति इस बात में सक्सेसफुल हो जाता है कि वो पत्नी से कहता है अब सब भूल जाओ, सब सामान्य हो जाएगा। पत्नी, क्योंकि वो पत्नी थी, उसने भी उसको यह एहसास दिला दिया कि मैं सब भूल गई। वो भूली नहीं थी। तो 70 के दशक की यह मूवी है। और आज एक फिल्म आई बाहुबली, इसलिए कि मेरा आज का युवा फिल्मों से बहुत प्रेरणा लेता है। मेरी माएं, बहनें, मेरी बेटियों के समान जितनी बच्चियां हैं, वो फिल्मों से बहुत अपने आप को ड्राइव करते हैं। आज आपके पास फिल्मों से अगर कुछ ड्राइव करना है तो 1-2 लाइन की मैं आपको कहानी सुनाता हूं। बाहुबली में उस फिल्म का जो हीरो है, उसकी पत्नी है देवसेना। राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत कैसे वहां सत्ता बदली, यह मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन उस सभा में जब महिलाएं लाइन लगा करके ऊपर जा रही थीं, तो बाहुबली की पत्नी भी लाइन लगा के जा रही थी और सत्ता का कोई चाटुकार उन महिलाओं की मान मर्यादा से खेल रहा था। देवसेना जब आई तो देवसेना के भी उसने ऐसे ही हाथ लगाया। देवसेना 70 के दशक की हीरोइन नहीं थी, उसने निकाला और उसकी उंगलियां काट दी। ताली बजाने का यह समय नहीं है।
मेरी बहन, मेरी माएं और वो बेटियां, उनसे मैं इस शब्द पे मुखातिब नहीं हूं। मैं हर उस पुरुष से हूं जिसे अपने पुरुषार्थ पे बहुत यकीन है, जिसको पुरुष होने का बड़ा दंभ है। पैदा होने से कोई पुरुष नहीं हो जाता। मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूं, उन पिताओं से पूछना चाहता हूं, आपकी बेटी घर से निकल करके पढ़ने जाती है, घर से निकल के सहेलियों से मिलने जाती है, लेकिन किसी न किसी चौराहे पर कोई न कोई गुंडा, जिहादी उससे अश्लील बात कहता है, उसको छेड़ता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। वही लड़की जब अपने घर लौट के आती है तो जब अपने पिता से बात करती है तो पिता गौर से सुनता है, लेकिन पिता सुनने के बाद समाधान नहीं निकालता। उससे कहता है कि कल से तुम उधर से नहीं इधर से जाना। यह सिलसिला उसके साथ जारी रहता है। वो भाई जो सुबह से लेकर शाम तक मोटरसाइकिल पे घूमता है, जब वो भाई से कहती है तो भाई को लगता है कि इसके लिए तो मुझे लड़ना पड़ेगा। तो भाई कहता है कि तुम घर बैठ के क्यों नहीं पढ़ लेती, तुम्हारे चक्कर में अब मैं लड़ता फिरूंगा। वो अपने पिता की, अपने भाई की लाचारी को देखती है। वो देखती है कि मेरा पिता जो एक नौकरी करता है जिससे घर चलता है, अगर मेरे सम्मान को बचाने के लिए वो घर से निकलेगा तो ये पूरा घर कैसे चलेगा। मेरा भाई जिसे मेरी रक्षा करनी चाहिए थी वो मुझसे रक्षा ना करके मुझसे कह रहा है कि तुम उधर से रास्ता बदल लो, तुम पढ़ने क्यों जा रही हो, तुम घर से चली जाओ। वो लाचार लड़की अपने पिता, अपने भाई की लाचारी को देख करके अपने मन में तय कर लेती है और यकायक एक दिन जो फिल्मों में उसे पुरुषार्थी लगते हैं, वो पंचर वाला जब दिखता है तो उसके साथ चली जाती है। मैं उन तमाम पुरुषों को खुला कहता हूं ये बात कि देवसेना ने जब भरी सभा में यह कहा कि ये हुआ, तो उसके पति ने उस सेनापति से नहीं पूछा, उसकी बात पे यकीन नहीं किया। जो भी वर्जन उस सेनापति ने बताया, ऐसा हुआ इसलिए मैंने ऐसा किया। उस पति ने अपनी पत्नी से भरी सभा में पूछा, देवसेना तुम बताओ कि क्या हुआ था। तो देवसेना ने पूरी घटना बताई। बोली इसलिए मैंने इसकी उंगली काट दी। उसके पति ने भरी सभा में कहा कि इसकी उंगली नहीं, इसकी गर्दन काट देनी चाहिए, और यह कहते कहते गर्दन काट दी। आज के युवा, आज के सनातनी हिंदू मर्द को अगर बनना है तो बाहुबली बनिए, बाकी शाहरुख खान आते हैं चले जाते हैं। और जिस दिन आप बाहुबली बनेंगे, न रिंकू शर्मा की हत्या होगी और न हरियाणा में जहां सरकार आपकी है वहां न निकिता की तोमर की हत्या होगी। ये हत्याएं, ये लव जिहाद कानून से नहीं तय हो सकते हैं। कानून इसमें कुछ नहीं कर सकता। कानून तो मर्डर का भी है, रेप का भी है, चोरी का भी है, डकैती का भी है। क्या रुक गई उससे? जो काम समाज को करना चाहिए, समाज चाहता है वो काम सरकार करे। जिस दिन खेल का मैदान बदल देंगे, उस दिन कोई निकिता नहीं बनेगी। किसी लड़की का शव शादी करने के बाद अटैची में नहीं मिलेगा। इसलिए कोरोना की दवा ढूंढ ली भारत ने, जिहाद की दवा भी ढूंढो। दवा खाने से आपका शरीर ठीक होगा, लेकिन राष्ट्र की बीमारियों के लिए अपने पुरुषार्थ को जगाइए। उस दिन ये राष्ट्र अपनी खोई हुई ग्लोरी को प्राप्त करेगा। कोई और नहीं आएगा बाहर से। आपकी हर समस्या का निदान सरकार के हाथ में नहीं है कि सरकार कानून बना दे। आप में से जितने लोग हैं, आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए, आप दोनों उठा के हाथ कहते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए।
जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि क्या हिंदू हो? 80 करोड़ लोगों में से जिस दिन भी 5 करोड़ लोग हिंदू और सनातनी हो गए, इसी व्यवस्था में लोग पूछने आएंगे, बताओ मेरे आका क्या करना है? ताकत का प्रदर्शन कीजिए, अपने अंदर की कमियों और लालच को बाहर निकालिए, आपके अंदर जो कुंठा भर गई है उसको समाप्त कर दीजिए। एक बार सनातनी हिंदू तो बनिए, आपने सत्ता बदली है, देश बदल जाएगा। सत्ताएं कुछ कानून बदल सकती हैं, कुछ कानून ला सकती हैं। सवाल पूछूं मैं आपसे, 370 की रट काफी समय से थी, लंबे समय से चल रही थी। 370 हट गया, क्या जबलपुर के किसी योद्धा ने यह कहा कि 370 एक धारा ऐसी थी जो भारत राष्ट्र में रहने वाले किसी भी राज्य के लोगों को वहां जाने से बसने के लिए रोकती थी, संवैधानिक तौर पर रोकती थी? उसे हटे हुए 1 साल हो गया। कितने लोगों ने कहा कि जम्मू कश्मीर हम जाएंगे, अपना अगला होटल हम वहीं खोलेंगे। इसलिए धाराएं तो हट गई हैं, वो एक टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन वहां जो इस्लामिक स्ट्रक्चर है वो अभी भी बना हुआ है। इसलिए कानून, सरकार, पुलिस जिस दिन सनातनी इन पे निर्भर होना छोड़ देगा, दुनिया आपको सल्यूट करेगी। सच बोलिए। बुराड़ी की बात अभी सिंह साहब ने बड़ी लंबी कही है। आपने नैरेटिव क्या बनाए हैं? 14 नवंबर, और पता नहीं हमें कई नस्लों से झूठ बोलने में हम महारथी हैं, और इतना हमारी रगों में झूठ चला गया है कि हमें झूठ सुनने में भी मजा आता है, और कोई आदमी झूठ ना बोले तो उसे अचंभे से देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। अगर आपको लगता है कि भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ, तो पूछिए तो भाई कि भारत के किस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था? कहां लिखा है? किस डॉक्यूमेंट में लिखा है? ब्रिटेन की लाइब्रेरी में भी नहीं लिखा, उनके संविधान में भी कोई जिक्र नहीं है इसका। आप तो 1947 के बाद में जो भी कुछ हुआ है उस पर भी चर्चा नहीं करना चाहते। वो होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन समाज में वो मुद्दा तो बनना चाहिए। भारत का आर्मी चीफ जब ये कहता है कि ये देश 2.5 युद्ध से ग्रस्त है, तो आपको लगता है आर्मी वाला है पता नहीं क्यों कह रहे हैं। वो बताता है कि भारत के पूर्व में चाइना, बांग्लादेश, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, ये 2 फ्रंट हैं, लेकिन जो आधा युद्ध है वो इस समाज को लड़ना पड़ेगा, जिसके जिक्र करा है आर.एस. सिंह साहब ने इस किताब में। ये फिल्मों के माध्यम से लेके जो आप विश्वविद्यालयों में टुकड़े टुकड़े सुनना चाहते हैं, ये कैसे आता है? यही है आधा युद्ध। इसके लिए राफेल की जरूरत नहीं है। राफेल की जरूरत पाकिस्तान, चाइना के लिए है। इसके लिए इस समाज के हर हिंदू सनातनी को राफेल बनना पड़ेगा। आपकी लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ेगा, मुझे भी लड़नी है और आपको भी लड़नी है। आप अपनी योग्यता, अपने सामर्थ्य के हिसाब से तय करें कि आप क्या कर सकते हैं। बहुत लोग बहुत करोड़पति हैं, वो रात के अंधेरे में निकलें और देखें कि देश में जो लोग काम कर रहे हैं, हम उनको कैसे 10 पैसे दे करके मजबूत कर सकते हैं। जिनके पास समय है वो समय दे दें। सबको बंदूक लेकर के सेना में भर्ती नहीं होना है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए। आपके हाथ में इतनी बड़ी ताकत है, अगर आपका विचार अच्छा है तो लोग आपकी बात सुनने आएंगे। आप चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, आप बोल सकते हैं तो बोलिए। और अगर अभी भी इसमें असमर्थ हैं तो जो चिल्ला रहे हैं देश भर में, उनके साथ खड़े हो जाइए।
कोई नई जनरेशन नहीं आएगी, आप ही को भारत को बचाना है। इसलिए समाज जब जागरूक होता है तो उसकी आस्थाओं, परंपराओं, सरोकारों के अंदर राज सत्ता दखल देने से डरती है। आप गिनती में 100 करोड़ हैं, उससे पहले भी थे, पाकिस्तान भी आपके पास था, बांग्लादेश भी आपके पास था, श्रीलंका भी आपके पास था, फिर ऐसा क्या हो गया भाई? और कैसा झूठ बोला है आपको? यानी आपके जहन को, आपके मन मस्तिष्क को दुश्मन ने इस तरीके से हैक किया है कि आप उसकी भाषा, उसके नैरेटिव, उसके नारे को चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं बिना सोचे समझे कि भाई हम क्यों बोल रहे हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बरसों रहा है दौरे जमा दुश्मन हमारा। इसको हम बड़े ऐसे बोलते हैं कि इतना बड़ा महान हमने शेर कर दिया है। लिखने वाला मक्कार, बताने वाले चापलूस, और सनातनी समाज ने इसकी महत्वता को नहीं समझा। लगा कि अब इसी पे बोलें। और राजनेताओं ने, जो कम अक्ल ज्यादा होते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए कोई भी नारा गढ़ देते हैं। उनको समाज की चिंता नहीं होती, उनको वोट की चिंता होती है। उनके नारों में और समाज से निकले हुए नारों में फर्क होता है। इसलिए इसका जो महिमा मंडित हुआ, आप खुश रहें। बार बार इस बात को कहें कि कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम तो हजारों साल से हैं, हमारी हस्ती मिट नहीं रही है। भाई साहब, जरूर कोई बात होगी कि आपकी हस्ती मिटती नहीं थी, लेकिन जरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जहां जाइए, जहां अब कोई भी बस्ती नहीं है आपकी। किस गलतफहमी में हैं? ये भारत देश जरूर भौतिक रूप से समझते हैं कि आपका है। हजारों साल के बाद पहली बार भारत सबसे ज्यादा संकट में है। ये भारत राष्ट्र संकट में है, इसलिए कि समाज के जो जगने की तेजी है, उस कारण आपके दुश्मन ने आपके बीच में नए नए झूठ, नए नए फरेब, नए नए नारे लॉन्च किए हैं। पाकिस्तान और भारत जब ये अलग हुए तो क्या मोहब्बत में अलग हुए थे कि नहीं नहीं तुम उधर चले जाओ, हम इधर चले जाते हैं? 10 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या हुई है। इसलिए अपने हीरोज को पहचानिए, और जब आप हीरो को पहचान लेंगे तो 2014 और 2019 हजारों साल तक होता रहेगा। शर्माइए मत। यह पॉलिटिकली करेक्ट होने का, राजनीतिक तौर पर हमें सही दिखने की जो बीमारी है, ये बाहर निकाल दीजिए। हम वही हैं जो रहेंगे। अगर हम तुम्हें अच्छे लगते हैं तो ठीक, और नहीं लगते हैं तो थैंक यू वेरी मच। तुम्हारे लिए हम नहीं बदलने वाले हैं। और आप तो सौभाग्यशाली हैं, हम तो 50 की उम्र से बाहर निकल गए, लेकिन आज का 22 साल का लड़का, 21 साल की बेटी आपके सामने तो आपका एक चुना हुआ प्रधानमंत्री घोर सेकुलरिज्म की हवा के बीच में से निकल के जब आया, प्रधानमंत्री बना। चीजों को बारीकी से देखिए। एक आदर्श बनने के लिए लोग उसको कुछ गाली देते रहें, लेकिन फिर भी वो ये जानता है, ऐसा नहीं है कि वो कोई जुपिटर से आए हैं। उनको पता है इसी समाज में लोग कैसे हैं। अपने ही लोग ज्यादा सवाल उठाएंगे, लेकिन फिर भी न उसे किसी की चिंता है कि कौन गाली देगा, कौन बुरा कहेगा। वो क्या करता है, इसकी 2-3 मिसालें देखिए। आप मुझे बताइए, मेरे पिता का नाम क्या है? मिश्रा जी। ये मेरी मां के अलावा कौन जानता है? क्या इस सच्चाई को कोई जान सकता है
क्या आपका पिता कौन है? सिर्फ आपकी मां जानती है, दुनिया की कोई ताकत नहीं बता सकती। इसीलिए मैं कहता हूं मां से बड़ा कोई सच है ही नहीं। और विश्वास क्या है? वो मां जिसको बता देती है कि बेटा ये तेरा पिता है, हम बिना केजरीवाल की तरह सर्टिफिकेट मांगे उसे पिता मान लेते हैं। हम प्रूफ नहीं मांगते उस मां से कि मां तू हमको प्रूफ दे कि यही मेरा पिता कैसे है। हम उस संस्कृति के लोग हैं। इसलिए मैंने सुना है ये आदिवासी इलाका भी है, जब मां ने आपको ये बता दिया कि ये तेरा फादर है, फिर ये सफेद कपड़ों वाला फादर घर में कैसे आया? कैसे इसको आने दिया आपने? सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों, मां दुनिया में एक ही हो सकती है। जिस मां पे इतना यकीन है कि हम अपनी आस्थाओं को, परंपराओं को और उस साइंस को मां से जोड़ देते हैं, इसीलिए हमें नदी नहीं कहते, हम कहते हैं गंगा मां। और इसलिए कहते हैं कि जितनी तुम्हारी मां पवित्र है उससे ज्यादा पवित्र इस गंगा को रखना, क्योंकि ये जीवन देती है, उसने पैदा किया है, ये तुम्हें जीवन देगी। हम उस परंपरा के लोग हैं। इसलिए मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये बात सब जगह कहता हूं मैं, कुछ आपको नया नहीं करना। हम आप एक साधारण से लोग हैं, हमारे चले जाने पे किसी को पता भी नहीं चलेगा, ना हमारे आने पे कोई देश में बड़ा कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम समारोह ऐसा भी नहीं है। हम बहुत साधारण लोग हैं भाई, आप ही की तरह जीवन जीते हैं। इसलिए मुझे करेक्ट क्यों दिखना है? मुझे इस बात की चिंता क्यों करनी है कि तिलक लगाने से लोग क्या कहेंगे, और धोती पहनने से लोग क्या कहेंगे, और पूजा करने से मेरे दोस्त क्या कहेंगे? वो दोस्ती किस बात की जो आपकी पूजा और तिलक लगाने से टूट जाए? ऐसी दोस्ती नहीं रखनी। और हम तो वो लोग हैं जिसका कोई समाज में कोई बहुत बड़ा ओहदा भी नहीं है, न दुनिया हमें देख रही है, न दुनिया हमसे सलाम कर सकती है, न रोक सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जरा कुछ चीजों को बारीकी से देखिए, और जब आप इस निगाह से देखना शुरू करेंगे तो आपके अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो कुंठा 70 सालों में सामाजिक संगठनों ने और इस देश की राज सत्ता और पार्टियों ने जो भरी है वो बाहर आ जाएगी, और आप नहीं रहेंगे, आप कर्नल RSN सिंह, GD बख्शी, सुशील पंडित हो जाएंगे। एक छोटी सी घटना जिसकी तरफ मैं जिक्र करना चाहता हूं, इसलिए मैंने कहा कि चाहे काम बहुत छोटा हो, लेकिन उससे सोई हुई आत्मा, आपका गौरव, आपका सम्मान, आपका लालच मिट जाए, वो किसी भूख से भी बड़ी चीज होती है। सरकार आई थी, एक काम कैसा किया उसने, एक काम बहुत महत्वहीन लगता है इस देश को। शायद यही वजह है कि आप इतनी बड़ी संख्या में मुझे और RSN सिंह साहब को सुनने आए हैं कि उन चीजों को देखने की जो निगाह है उसमें थोड़ा सा फर्क है। मैंने ये बात शुरू में इसलिए कही थी आपसे कि मेरे पिता का नाम सिर्फ मेरी मां जानती है, लेकिन इस पूरे सनातनी समाज ने कभी यह सवाल अपने मन में नहीं पूछा। एक आदमी प्रधानमंत्री बना, उसने यह सवाल अपने आप से, जैसे मैं बोल रहा हूं, शायद वैसे ही कई बार सोचा होगा उसने, कि अंग्रेज जब तक आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को मोहर लगा के साइन नहीं करेगा, तब तक वो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आप किसी नौकरी के लिए वैलिड नहीं होता।
ये अंग्रेजों ने चलाई वो परंपरा थी कि भारतीयों को कुंठा में रखो, इनका बाप कौन है ये अंग्रेज कलेक्टर बताएगा, मां नहीं बताएगी। कलेक्टर साहब के साइन होने के बाद ही आपका वो जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफाई होगा, तभी आपको नौकरी में वैलिड माना जाएगा। और आप कलेक्टर साहब के ऑफिस के बाहर बैठते थे, वो आपको घंटों बैठाता था, आपकी तौहीन करता था, आपकी इंसल्ट करता था, और आपके मन में ये सवाल नहीं आता था कि मेरा बाप कौन है, मैं इससे पूछने क्यों आऊंगा भाई। लेकिन 2014 में सरकार बदली, फैसला बहुत छोटा था। उसने कहा आज के बाद कोई किसी के पास अपना सर्टिफिकेट को अटेस्ट कराने नहीं जाएगा, आप खुद अटेस्ट करिए और बताइए कि आपका बाप कौन है, और जो गलत लिखेगा वो खुद जिम्मेदार होगा। एक छोटी सी घटना ने आपके आत्मसम्मान को जगा दिया। आपको उस मां पे भी गर्व होने लगा, उस पिता पे भी गर्व होने लगा कि आप खुद कहते हैं ये मेरा बाप है। कोई ऐसा होगा 1400 साल पहले चला होगा रेगिस्तान से, वही किसी दूसरे को अपना बाप लिख सकता है, सनातनी नहीं लिख सकता। जिसको अपने बाप बदलने हैं वो बदले, सनातनी का एक ही बाप होगा। वो जिसको मान लेगा, जो उसकी मां कह देगी वही उसका बाप है। इसलिए एक छोटे से फैसले ने आपके आत्मसम्मान को कितना बड़ा बना दिया, जरा इसको सोचिए घर में जाकर के। छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम बड़ी बात का मतलब समझते हैं कि सरकार आई है तो जीएसटी में कितना फायदा मिलेगा, इनकम टैक्स में कितना फायदा मिलेगा। अरे जिंदगी गुजर गई है लेते लेते, जब ना जीएसटी थी ना इनकम टैक्स था, विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का 33% का योगदान था। इसलिए अन्नदाता ऐसा लग रहा है कि अन्न उगा करके ये मेरे घर में फ्री में दे जाते हैं कि हम तो अन्नदाता हैं, ये लीजिए। मैं एक सवाल आपसे और पूछता हूं, अन्नदाता की बहुत बार बात होती है, अन्नदाता ने ऐसा और अन्नदाता ने वैसा। हमारे यहां क्या अजब बात है, जो बुजुर्ग हैं वो जरा सोचें इस बात को। दान का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को कोई चीज दान कर देते हैं तो क्या उससे हिसाब लेते हैं? नहीं लेते ना, उससे तो कभी हिसाब ही नहीं लेते। वो क्यों हिसाब देगा, आपने उसे दान कर दी। रोज तो नहीं पूछते कि भाई मैंने तुझे जो कल एक साइकिल दान दी थी वो कैसी है, ये तो नहीं पूछते। तो आपको कैसे मूर्ख बनाया गया? आपके मन मस्तिष्क में दान का महत्व क्या है ये आप जानता है, सनातनी जानता है। कहा मतदान, जब मतदान ही कर दिया तो ये दोबारा क्यों आएंगे आपके पास? और आप इनसे हिसाब किस हैसियत में ले रहे हैं? क्योंकि आप तो दान कर देते हैं अपने मत को कि ले मेरा मत जो दिल चाहे कर, अब हम तो पूछेंगे नहीं तुझसे। तो नरेटिव कैसे आपके दिमाग में होता है? भाई कोई मतदान, कोई अन्नदाता नहीं है। 2020 के भारत में आपको कोका कोला खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, और अनाज खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, और सब्जी खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। और पैसे आप मेहनत से कमाते हैं, भारत सरकार को टैक्स देते हैं, उस टैक्स से उनको बिजली फ्री मिलती है, उस टैक्स से उनको सब्सिडी मिलती है। 2021 के भारत में अब करदाता की बात होनी चाहिए। ये जो करदाता है जिससे सरकारें चलती हैं, उसके इंटरेस्ट की बात पहले होगी। आपका काम है कर दीजिए, और वो कर देते हैं। वो एक ही काम करते हैं, बस करते हैं और कुछ नहीं करते। स्लोगन चला, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। कोई कानून बना था? दीवारों पे लिखी हुई बातों को आप आत्मसात कर लेते हैं। आप तो ऐसे भोले लोग हैं। पूरी की पूरी दीवारों पे लिखा रहता था, आप दिल्ली से पटना तक जाइए, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। पढ़ते 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 लोगों को पता चला नहीं कोई कानून बन गया है, आपने हम दो हमारे दो कर दिए। आप सामर्थ्यवान हैं तब भी आपने किया। लेकिन जिनका एजेंडा ऊंट पे बैठ के हिंदुस्तान आए थे,
उन्होंने कहा हम दो, बाकी तुम गिन लो। उन्होंने कहा हमारा काम करना है, गिनने विनने का काम आपका है, बाकी सरकार देखेगी कि इनको क्या देना है। ये अपंग हैं तो इनको कुछ अलग से दवा देनी है, ये दौड़ रहे हैं तो इनको 1 लाख रुपए देकर डीएम बनाना है, इनको पुलिस में भेजना है, और जब ये पुलिस में चले जाएंगे और डीएम बन जाएंगे और जज बन जाएंगे तो फिर ये फखरुद्दीन जज हो जाएंगे। हरियाणा के अंदर एक जगह है चरखी दादरी। हर मां और हर पिता और हर जीवित इंसान एक चावल से पता कर लेती है कि चावल पका है या नहीं। फखरुद्दीन नाम का जज भारत सरकार की तनख्वाह लेता है। चरखी दादरी में डिस्ट्रिक्ट जज था। एक हिंदू और एक मुसलमान के बीच में झगड़ा हो गया। ये सारे मीडिया में अवेलेबल है, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे ही पता है। दोनों की तरफ से बातचीत सुनी जा रही थी। मुसलमान वहीं खड़ा हुआ था, उसने बताया मुझे हिंदुओं ने ऐसे ऐसे मारा। चरखी दादरी का डिस्ट्रिक्ट जज, जिसका नाम फखरुद्दीन था, उसने अपनी जज की कुर्सी पे बैठ के कहा कि तू कैसा मुसलमान है जो इस हिंदू से पिट के आ गया? तुझे रिवॉल्वर निकालनी चाहिए थी, गोली मार देनी चाहिए थी, तुझे पता होना चाहिए था कि तेरा भाई यहां कुर्सी पे बैठा है, मैं तुझे बचा लेता। आपके टैक्स से पलने के बाद फखरुद्दीन बन रहे हैं। मेरठ का एसएसपी मंजूर, जिसने खुलेआम गोली हिंदुओं पे चलाई, मंजूर बन रहे हैं। ये जो योजनाएं चल रही हैं कि हम तुम्हें अपनी योजनाओं से तुम्हें इतना ताकतवर बनाएंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। गैंग चलेगा, शर्जील इमाम चलेगा, जो भारत के आसाम के टुकड़े को अलग करने का ख्वाब पालेगा और खुलेआम दिल्ली में कहेगा और मेरे और आपके टैक्स से 10 रुपए के कमरे में जेएनयू में रहेगा। यह बंद होना चाहिए। झगड़ा किसी के खिलाफ नहीं है, झगड़ा इस बात के खिलाफ है कि कौन राष्ट्र के साथ है और कौन राष्ट्र के खिलाफ है। आपको ऐसे दौर में एक आदमी मिला है, उसकी ताकत बनिए। हर आदमी लाइन लगाकर एमएलए और एमपी की टिकट में ना खड़ा हो जाए। एमएलए और एमपी की टिकट मिलने के बाद आप संविधान की शपथ लेने से आपका मुंह बंद हो जाता है। आप कहना भी चाहते हैं, नहीं कह पाते। इसलिए अगर सच मानो में आपको राज है और आप अपने दिल पे हाथ रखें कि आप एमपी एमएलए क्यों बनना चाहते हैं, सत्ता में जाने के लिए, सत्ता की दुरुपयोग करने के लिए, नाजायज तरीकों से पैसा कमाने के लिए, तो आप यकीन मानिए आपकी निगाह में राष्ट्र नहीं होगा। फिर आपकी कोठी 2 मंजिल से 4 मंजिल की होगी। आपके बेटे बेटी यकायक अमेरिका में पढ़ने लगेंगे। ऐसे लोगों को बाहर करिए, आप उनको चुनिए जो आए, प्रधानमंत्री बने और वो ये जानते थे उनकी पार्टी का, उनके संगठन का, जहां से वो निकल के आए, वो कहते थे अखंड भारत। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं उन्होंने अखंड भारत की कल्पना सिर्फ नक्शे पे देखी है कि भारत कैसा था, बीच बीच में देख लेते हैं। आप में से बहुत लोग उस अखंड भारत के हिस्सों में घूमने तक नहीं गए होंगे। जा सकते थे, लेकिन आपका आदमी पहली यात्रा उसने भूटान की, दूसरी नेपाल की, बांग्लादेश की। लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये अच्छा खासा अफगानिस्तान गया था, वहां की पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन करने, इसे पाकिस्तान क्यों उतरा। जब तक फिजिकली न देख ले कि क्या क्या वापस लेना है, तब तक पता नहीं चलता। इसलिए सारे उन जगहों की उसने यात्रा की जो उसके एजेंडे में हैं। वो बड़े एजेंडे पे लगा हुआ है, वो राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है। लेकिन ये समाज, हमें इस पे कानून चाहिए, उस पे कानून चाहिए, बार बार कह रहा है। कानून से बात नहीं होगी। जिस दिन तुम जग जाओगे, कानून तुम्हारे पास चल के आएगा। हर काम कानून के चक्कर में मत पड़िए। उसको देश चलाना है, दुनिया के लोगों को बहुत सारी चीजें दिखानी है और करनी है। एक मोहतरमा थी, कई महीनों के बाद नजरबंदी से बाहर निकली हैं। उनके साथ बैठा, उन्हें समझा कि ये कश्मीरियत क्या होती है।
वो बड़ी कश्मीरियत कश्मीरियत की बात करती थी। उसने समझा कि यार ये कश्मीरियत है कैसी, कि ये कश्मीरियत भी कहते हैं, इंसानियत भी कहते हैं। और इसी कश्मीरियत और इंसानियत ने 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को कश्यप ऋषि की धरती से भागने पे मजबूर कर दिया गया और 2,500 कश्मीरी हिंदू पंडितों का बलात्कार, रेप और मर्डर हुआ। 1200 मंदिरों को तोड़कर वहां पेशाब की जा रही है। उसने सोचा कि ये कश्मीरियत मैं भी तो समझूं कैसी है। उसने समझ ली, उनकी समझ में नहीं आई और फिर ऐसी समझाई कि वो ये कह रही थी कि अगर कश्मीर को छूने की कोशिश की तो हम 1947 बना देंगे। उसने कहा मैं 1947 से ही शुरू कर रहा हूं। धारा 370 लगी हुई थी, तभी से निपटाना शुरू किया उसने। इसलिए लोग परेशान इसलिए नहीं है कि सरकार में कोई हिंदूवादी आ गया है। आप इस बात को एहसास करें, बार बार एहसास करें। पहली बार कोई ऐसा आया है जिसकी वजह से सरकार नहीं बदली है, यह समाज बदलने लगा है। यह डर व्याप्त हो गया है। जो आपको डराते थे हम गर्दन काट देंगे, इस पे बोले तो हम इनाम कोई 2.5 लाख का रख रहा था, कोई 5 लाख का रख रहा था। वो हैदराबाद का जोकर 15-15 मिनट कई बार मांग चुका है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, सरकार बनाना एक छोटा सा काम है। हम सब अगर ईमानदार हैं और भारत मां की जय बहुत जोर से बोलते हैं तो ध्यान रखिएगा, देश एक सिर्फ जमीन का टुकड़ा होता है। राष्ट्र आस्थाओं और परंपराओं से चलता है, जिसे समाज चलाता है। और आपकी आस्था का कारण है कि पाकिस्तान बन गया, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जहां मैं जा चुका हूं, वहां पे हमारी शक्ति पीठ हिंगला माता में 500 से भी ज्यादा हिंदू उन बुरी हालातों में जहां इस्लामिक राज है रोज दिया जलाते हैं। वो वहां दिया जलाते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बन गया, मां शारदा देवी की पीठ है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में माता शारदा का मंदिर है, वहां भी दिया जल रहा है। वो मेरे आस्था के केंद्र हैं, भले ही आज मेरे पास ना हो। इसलिए राष्ट्र बहुत बड़ी चीज होता है, देश एक छोटा सा टुकड़ा होता है। देश की रक्षा सेना पुलिस करती है, संविधान करता है, न्यायपालिका करती है। राष्ट्र की रक्षा के लिए समाज का एक एक आदमी करता है। इसलिए मैं राष्ट्र पे ज्यादा बल देता हूं। देश के लिए तो आपने सरकार बैठा दी है, वो अपना काम कर रही है। कैसे कर रही है? क्या हालत यह कर दी है कि मैंने कहा शुरू में, आप लड़ाई का मैदान जिस दिन बदल जाएंगे उस दिन कश्मीर के बॉर्डर से आपके शहर में आपके शूरवीर की लाश नहीं आएगी। लड़ाई का मैदान बदल दीजिए। धारा 370 और 35 हटते ही लड़ाई का मैदान बदल गया है। जो लाश इधर आ रही थी, अब वो उधर गिरना शुरू कर दिया उन्होंने। इसलिए राष्ट्र की पहचान, राष्ट्र की परंपरा जो अनंत है, अनंत काल तक रहेगी। इसलिए इस धरती पर, इस ब्रह्मांड पर, जब से भी ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी, कायनात बनी होगी, तब से लेके आज और आज से लेके हजारों करोड़ों साल तक, जब तक ये धरती रहेगी, एक ही धर्म था, एक ही है और एक ही रहेगा, जिसका नाम है सनातन। मजहब आएंगे, जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और ये प्रकृति का नियम है। ध्यान रखिएगा, ये प्रकृति का नियम है कि पेड़ 100 साल जिए, 50 साल जिए, 10 दिन जिए। जिसमें जान है उसका अंत निकट है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा। धर्म न पैदा हुआ है न मरेगा, मजहब पैदा हुआ है तो मरेगा भी। उसका समय कब आएगा, वो कैसे मरेगा, ये मैं और आप तय नहीं करेंगे। मर रहे हैं। ईरान में क्या हुआ है, इराक में क्या हुआ है। इसलिए अपने पुरुषार्थ को जगाइए, अपने पे भरोसा कीजिए। और ये जो लोग बहुत हल्के अंदाज में कहते हैं, मैं उन विद्वानों से, उन संगठनों से भी कहना चाहता हूं कि जब भी भारत राष्ट्र के बारे में बात करें
छोटे और हल्के शब्दों का इस्तेमाल न करें। हम जाति में बटे हुए हैं, हमारे यहां ऊंच नीच है, कोई जाति में नहीं बटा हुआ।